टॉपिक का नाम क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब दो क्वांटिटी को क्या किया जाए, मिक्स किया जाए, राइट। जैसे मिल्क एंड वाटर है ना। मिक्सचर की अगर हम बात करें, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मिक्स्ड देन इट इज़ रिफर टू एज मिक्सचर, राइट। अब मिक्सचर किसके साथ हो सकता है? जैसे वाटर का किसके साथ होता है? मिल्क के साथ। मिल्क भी हो सकता है। वाटर का किसके साथ हो सकता है? सॉल्ट के साथ हो सकता है। वाटर का किसके साथ हो सकता है? शुगर के साथ हो सकता है। वाटर का किसके साथ हो सकता है? अल्कोहल के साथ हो सकता है, ठीक है। वाटर का जितने भी कॉम्बिनेशन है ये सब मिल करके बनाते क्या है, जब लिक्विड को हम लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये तो मिल्क लिक्विड है, लेकिन सॉल्ट तो लिक्विड है नहीं, ठीक है, बराबर ना। तो देखिए यहाँ पे तो मिल्क तो क्या है हमारा, मिल्क तो क्या है, सॉल्यूशन है, लिक्विड है। लेकिन ये सब क्या है? सॉल्ट, शुगर और अल्कोहल, ये क्या है हमारा? क्या है? लिक्विड। ये तो लिक्विड है हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ को जब हम मिक्स करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक सेकंड, चलो अब ध्यान से देखिएगा। मिक्सचर में क्या होता है, जैसे मैं मिल्क को वाटर से मिलाता हूँ तो दो चीज़ें होती है। एक होता है डियरर क्वांटिटी। क्या होता है? डियरर। डियरर का मतलब होता है महंगा क्वांटिटी, है ना, महंगा या फिर जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो। और दूसरा होता है चीपर क्वांटिटी। क्या होता है? चीपर। चीपर मतलब क्या होता है? सस्ता, सस्ता प्रोडक्ट, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, देख लो मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, बराबर। तो कुछ लोग पढ़े थे बट हम लोग ने पार्ट 1 किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग 3 महीने पहले। तो अब हम थोड़ा फ्रेश तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मैंने पीडीएफ भेजा है इसके अंदर लगभग आई थिंक 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो 125-30 पेजेस का ये आपका पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें चारों लेवल के क्वेश्चंस पढ़ दिए हैं। बेसिक लेवल के भी हैं, लेवल के भी हैं, एडवांस लेवल के भी हैं और प्रीवियस ईयर के भी। तो 4 कैटेगरी में इसको, ये प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड देख रहे हो आप, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक डियरर हो गया, दूसरा क्या हो गया? चीपर हो गया। अब दोनों को मिला करके क्या किया जा रहा है? मिक्सचर बनाया जाता है। तो मिक्सचर का जो प्राइस होता है उसको हम मीन प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन प्राइस। प्राइस। अब बाद में इन दोनों का जो रेशियो निकालते हैं, अब आपको ये देखना है, ये मान लो M है, ठीक है, और ये C है और ये D है। तो आपको देखना है कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। अगर मीन बड़ा है तो M माइनस C करेंगे, ठीक है, और D बड़ा है तो D माइनस M करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको क्वांटिटी बताना है तो ये कुछ मत बकवास करो, M माइनस C मीन से जो सस्ता प्राइस है उसको हम घटा देंगे, और जो महंगा प्रोडक्ट है उससे मीन को घटा देंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? D माइनस M अपन M माइनस C, ठीक है। लेकिन ये सब में आप परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इसमें मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिसमें फार्मूला का यूज़ आपको करना ही नहीं है, है ना। विदाउट यूजिंग फार्मूला वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए लिखते हैं अभी मैथ्स, ये रहा है ना। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लें, फिर लोग इजीली सॉल्व करते जाएंगे। देखिए क्या दिया आपको, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट टी एट ₹14 पर केजी बी मिक्स्ड विथ टी एट ₹18 पर केजी सो दैट द बी वर्थ ₹17 पर केजी। तो मुझे बताओ, मेरे पास दो तरह का, देखो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। T1 मेरे पास दो टाइप का टी है, T2 एक है 14 पर केजी का, तो मैंने लिख दिया, मान लो ये 14 पर केजी का है और ये 18 रुपये पर केजी का है। तो दोनों को मिला करके किस रेशियो में बेचा जाए कि ताकि उन दोनों का उनका प्राइस क्या रेट से हो जाए, मीन प्राइस, तो 17 पर केजी हो जाए। तो ये 17 हमने ले लिया, ठीक है। अब देखोगे तो मुझे बताइए 18 और 17 में बड़ा कौन सा है? आप बताइए ईमानदारी से, इतना लेट आते हैं ना, मतलब अजीब बात है। तुमको मैं म्यूट कर दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। परमानेंट 18 बड़ा है तो 18 से 17 क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक। अब इस दोनों में बड़ा कौन सा है? 14 और 17 में बड़ा कौन सा है? तो
बताइए कौन सा बड़ा? 17। तो आप 17 से 14 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी बड़े से छोटा घटाना है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि बड़े से छोटा घटाना है, ठीक है। मतलब बड़े से, हिंदी में लिख रहा हूँ, एकदम बड़े से छोटा घटाना, यही ट्रिक है। चाहे छोटा इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, बड़ा इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, उसको छोटा घटाना है, सिंपल बात है, छोटा घटाना है, ठीक है। एकदम सिंपल बात है, एकदम ईमानदारी से याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1:3 के रेशियो में अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब 17 पर केज के हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखते जाइएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, थ्योरी जो है एक जगह पर लिखिएगा और 3 पेज छोड़ दीजिएगा फार्मूला के लिए, और फिर क्वेश्चन कीजिएगा। तो 2 पेज या 3 पेज छोड़ करके लिखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा साइड ले लेता हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर C1 है और दूसरा कंटेनर C2 है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है। कैपेसिटी सेम का मतलब होता है दोनों की वॉल्यूम दोनों सेम कंटेन करेगा। अब इसमें भी मिल्क है और इसमें भी वाटर है। मान लो ये मिल्क 1 है, ये मिल्क वाटर, और ये मिल्क 2 है और वाटर 2। मतलब कंटेनर 1 में मिल्क की मान लो कैपेसिटी A है, A लीटर्स है, और वाटर B लीटर्स है, ठीक। इसके अंदर मिल्क कितना है, C लीटर्स है, और वाटर कितना है, लीटर्स है, ठीक है। तो मुझे बताइए टोटल मिक्सचर कितना हुआ, टोटल मिक्सचर कितना हुआ? तो आप बोलेंगे A + B, सही है ना, A + B। तो मैं बोल रहा हूँ A + B पार्ट ऑफ मिल्क, मिल्क कितना पार्ट है टोटल मिक्सचर में? तो आप बोलेंगे A/A + B। क्या ये बात समझ में आया आपको? किसमें? कंटेनर 1 में। उसी तरह से यहाँ देखते हैं हम लोग, मैं पूछ रहा हूँ पार्ट ऑफ वाटर, वाटर कंटेनर B में, मतलब टोटल में से कितना पार्ट वाटर का है? तो आप बोलेंगे B/A + B, ठीक। अब कंटेनर 2 में चलते हैं। टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है कंटेनर 2 में? तो आप बोलेंगे C + D। मैं पूछ रहा हूँ पार्ट ऑफ मिल्क, इसमें कंटेनर 2 में, तो आप बोलेंगे क्या है, C/C + D, ठीक है। C पार्ट आउट ऑफ C + D में मिल्क का पार्ट है। कंटेनर 2 में पार्ट ऑफ, मैं वाटर पूछूंगा आपसे, क्या पूछूंगा? पार्ट ऑफ वाटर कंटेनर 2 में, तो आप बोलेंगे क्या है, D/, है ना, D/C + D, ठीक। अब क्या किया गया, जरा समझिएगा चीज़ों को। अब क्या किया गया, इन दोनों को खाली कर दिया गया एक तीसरे कंटेनर में, जिसकी कैपेसिटी क्या है, दोनों से ज़्यादा, दोनों को खाली कर दिया गया। तो अब आ गया क्या मेरे पास, M3, मिल्क 3 और वाटर 3, है ना। दोनों को मिक्स, दोनों को जाड़ दिया, ये दोनों को ऐड करके इसके अंदर डाल दिया गया। तो अब आपको बताना है मिल्क का और वाटर रेशियो नए कंटेनर में क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको करना है मिल्क का जो रेशियो होगा, आपको मिल्क को जोड़ना है मिल्क के साथ। मिल्क को किसके साथ जोड़ना है, मिल्क के साथ। तो A/A + B, और कंटेनर 1 का मिल्क को जोड़ना है कंटेनर 2 के मिल्क के साथ। तो अब C/C + D, ये आ गया मिल्क का रेशियो। वाटर का अगर रेशियो हम थर्ड कंटेनर में बात करेंगे, तो वाटर कंटेनर 1 का जोड़ना है वाटर कंटेनर 2 के साथ, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि B/A + B + D/C + D। तो मैं पूछा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो ये दोनों रेशियो इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, A/A + B + C/C + D इज टू B/A + B + D/C + D। ये हो गया हमारा नए कंटेनर में दोनों को मिक्स करने का रेशियो। क्लियर है? इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। देखते हैं कैसा क्वेश्चन दिया है हमारे पास। देखिए, देखो देखो ये क्वेश्चन दिया हमारे पास। एग्जाम्पल देखिए इसका, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। 2 कंटेनर इक्वल कैपेसिटी का, तो एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है। दोनों के अंदर मिल्क और वाटर इज इन द फर्स्ट कंटेनर इज 1। कंटेनर 1 में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:1, ठीक। सेकेंड कंटेनर में वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 5:2, ठीक। अच्छी बात। आपसे कहा जा रहा है कि दोनों को मिक्स करके, है ना, मिक्स कर दिया गया, तो मिल्क और वाटर का
रेशियो आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। देखो मुझे बताओ कंटेनर 1 में मिल्क का पार्ट ना है, तो आप बोलेंगे 3/3+1, यस। वाटर का रेशियो कितना है 1/3+1, यस और नो। इस वाले में देखेंगे तो क्या है 5/5+2। मिल्क का रेशियो इसमें 2/5+2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/4:1/4। इसमें देखेंगे तो कितना आएगा 5/7:2/7। अब आपको क्या करना है, फाइनल मिक्सचर का रेशियो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मिल्क को किसके साथ जोड़ेंगे, मिल्क के साथ। मिल्क को किसके साथ जोड़ेंगे, मिल्क के साथ। और वाटर को किसके साथ जोड़ेंगे, वाटर के साथ। फाइनल रेशियो निकल जाएगा आपका वाटर के साथ, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। जरा जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मिल्क को हम मिल्क के साथ जोड़ेंगे तो मिल्क का रेशियो कितना है, वाले में 3/4 है और दूसरे वाले में कितना है 5/7 है। चलिए ये मिल्क का कहानी हो गया। अब वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे 1/4 + 2/7। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 28 आ जाएगा। 4 7 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 इज टू। ये इसका एलसीएम 28 आएगा। 4 7 जा और 7 4 जा 8, है ना, हो गया। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 41/28 इज टू 41 बोल रहा हूँ, क्या आएगा 15 आएगा ना, 28। देखा मैंने 20। इसका आंसर क्या हो गया 41:15। सबको समझ में आ, यस और नो? बोलो, क्लियर है? चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर है जिसमें आप मान लो x लीटर मिल्क पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है, मिल्क पड़ा हुआ है। x लीटर मिल्क पड़ा हुआ है, है ना। चलो x लीटर क्या पड़ा है, मिल्क पड़ा है। तो देखो मुझे बताओ दूध वाला क्या करता है, दूध वाला क्या करता है। चलो पहले x लीटर से बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। मान लो कि इसके अंदर 40 लीटर क्या है, मिल्क है। समझ रहे हैं सब, मिल्क है, ठीक है। दुकान वाला क्या कर रहा है, इसमें से 4 लीटर प्योर मिल्क बाहर निकाल दिया, प्योर मिल्क बाहर निकाल दिया और 4 लीटर क्या डाल दो, वाटर डाल दिया। 4 लीटर क्या कर दिया, वाटर। अब मुझे बताओ कि जब वो 4 लीटर जब वो निकाला था प्योर मिल्क, तो बस कितना आ गया था 36 लीटर प्योर मिल्क। लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया, 4 लीटर वाटर डाल दिया। तो मुझे बताओ फिर से हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आया, 40 लीटर ही रह गया। लेकिन मुझे बताओ स्टार्टिंग में वो प्योर मिल्क था, लेकिन जैसे ही 4 लीटर प्योर मिल्क निकाला और 4 लीटर वापस डाल दिया, तो क्या ये प्योर मिल्क बचा, अब नहीं। अब ये क्या बन चुका है, मिक्सचर बन चुका है। क्या बन चुका है, मिक्सचर बन चुका है, ठीक है। ऐसा ही उसने क्या किया, दोबारा और किया। फिर से उसने 4 लीटर निकाला, मिल्क निकाला। लेकिन मुझे बताओ अगली बार जो निकलेगा तो मिल्क निकलेगा कि मिक्सचर निकलेगा, बताओ। मिक्सचर निकलेगा, ठीक है, मिक्सचर निकलेगा। अब मिक्सचर निकल, वो सब मत करो, बीच में मत बोलो। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो, आगे बताने की जरूरत नहीं है। मिक्सचर निकला फिर से, अब वापस उसने क्या डाल दिया, 4 लीटर वाटर डाल दिया। 4 लीटर वाटर डाल दिया, तो फिर से कितना नेट क्वांटिटी रह गया, मिक्सचर आज भी 40 लीटर है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, हर बार वो क्या कर रहा है, 4 लीटर डाल रहा है, 4 लीटर निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है, वाटर डाल रहा है और मिल्क निकाल रहा है। तो फाइनल पूछा जा रहा है कि फाइनल क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो हर बार आप निकालोगे मिक्सचर और पानी डालोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का कम होता चला जाएगा और वाटर का बढ़ता चला जाएगा। ये सर नो, कॉन्सेंट्रेशन जो है मिल्क का क्या होगा, बढ़ता कम होता जाएगा और वाटर बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आपसे पूछा है कि फाइनल मिल्क कितना बचा। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, एक तरह से
पॉपुलेशन डिक्रीज का एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। तो आप सोचो कि 40 लीटर था, 1 मतलब 100%, 4 लीटर निकाल रहे हो कितने से, 40 लीटर से। आपने कितनी बार किया, एक बार आपने किया और रिप्लेस कर दिया वाटर से, और फर्दर 2 टाइम्स किया, यानी पहले एक बार किया और बाद में 2 बार और कर दिया, तो टोटल कितनी बार कर दिया आपने, 3 टाइम्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 40। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 9/10 का होल क्यूब। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना 40 × 9 × 9 × 9/1000। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 0 काट लो। ठीक है, 729 × 4/100, 9 4 36, 12916 अपॉन कितना 100, तो कितना आ गया 29.16 लीटर। यानी अगर आप 3 बार ऐसा करें कि एक बार प्योर मिल्क निकालें और 2 बार बाद में, एक बार प्योर मिल्क निकालें फिर वाटर डालें, फिर से प्योर मिल्क, फिर आपने मिक्सचर निकाला वाटर डाला, फिर आपने मिक्सचर निकाला वाटर डाला, फिर से आपने मिक्सचर निकाला वाटर डाला, अगर आपने ऐसा 3 बार किया है तो नेट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क जो है सिर्फ 29 लीटर ही रह जाएगा। लगभग 11 के आसपास आपका क्या आ चुका होगा, क्या आ चुका होगा बताइए, वाटर आ चुका होगा उसमें, है ना, क्या आ चुका होगा वाटर। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि सर 3 बार वाटर रिप्लेस किया है तो 4 या 12 लीटर वाटर आ जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप निकाले थे तो उसमें मिल्क भी बाहर निकला था और वाटर भी थोड़ा बाहर निकला था। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि सर 3 बार निकाला तो 4 या 12 हो गया और 40 में से 12 घटा दिया तो 28 लीटर मिल्क बच गया। ऐसी बात नहीं है, हर बार क्या हो रहा है, थोड़ा वाटर भी बाहर निकल रहा है, इसीलिए आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 29.16। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया गया, क्या बनाया गया, समझ में आ रहा है सबको, चंद्रानी समझ में आ रही है आपको, हाँ जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताइए, अरे बोलो ना, मैं तुमसे पूछा क्या, हाँ तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया कि प्योर लिक्विड जो बचता है, क्या बचता है, प्योर लिक्विड जो बचता है वो कितना होगा, ओरिजिनल कितना लिक्विड था, आपने बाद में कितना निकाला, कितने में से निकाला, ऊपर पावर n कर दिया, और ये लीटर्स हो गया, आपका प्योर लिक्विड बच जाता है। ठीक है, प्योर लिक्विड आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इजीली आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सीधा एग्ज़ाम का पेपर प्रीवियस ईयर करते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, 2 कंटेनर है हमारे पास इक्वल कैपेसिटी, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, बट फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए 2 कंटेनर इक्वल कैपेसिटी का वैसा ही क्वेश्चन है। कंटेनर 1, एक सेकंड, और दूसरा क्या है कंटेनर 2। अभी हमने क्वेश्चन किया था, यस और नो, आप बताइए आंसर कैसे आएगा। 3/4 प्लस 5/7 प्लस, आई थिंक ये क्वेश्चन ये तो अभी किए ना, अभी तुरंत सेम ही क्वेश्चन तो किए, बट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। एक सेकंड, हमने किया ना ये क्वेश्चन को बेसिक मेथड से, अभी यही आया था ना, यही आया था ना आंसर। तो देखिए इसी को सॉल्व करने का एक तरीका और है, क्या तरीका है, बेसिक मेथड क्लियर है सबको, बाकी लोग बताओ। ठीक है ना, अब हम कुछ टेक्निक से सॉल्व करेंगे। देखिए ये फर्स्ट कंटेनर है और ये सेकंड कंटेनर है। चलिए फर्स्ट कंटेनर का अगर आप देखेंगे तो कितना है, 3:1 है, किसका रेशियो, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है। सेकंड कंटेनर में अगर हम बात करेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे तो सर ये तो 5:2 है। चलो मैं एक काम करता हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ, वर्टिकल लिखूँगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। देखिए एग्ज़ाम में चाहें तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है। ठीक है, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है, ये मिल्क है, वाटर है। फर्स्ट कंटेनर में जो मिक्सचर का रेशियो है वो है 3:1। एक मेथड तो आपको पता चल गया है, 3/4, 1/4, 3/4, और ये सब करके आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 और ये 2। ठीक है, ये है आपका बराबर ना। अब मुझे बताओ 3 + 1 को जोड़ दो तो कितने का, 4। ये सर रुको,
ढंग से लिखता हूँ मैं अच्छे से। देखो इधर 3 + 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 + 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 हो गया और ये कितना आ गया, 7 आ गया। आपको क्या करना है, देखो ये 4 है और ये कितना है, 7। जहाँ पे 7 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 7 है ना, तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, और जहाँ 7 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 वाले के साथ। मैं आपको समझ में आया? अब इस मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, बताओ 3 4 जा 12, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आप चाहो तो उसको ऐड करके भी आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हो, इसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐड करके भी सॉल्व करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 4 3 जा 12 = 4, 5 4 जा 20। अरे हाँ 7 से करना था, वही तो मुझे लग रहा था गड़बड़ हो रहा है, 7 से करो, 7 3 जा 21, उल्टा हो गया, 7 3 21, यहाँ 4 से कर ही रहे हैं ना, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, ठीक है। अगर आप देखोगे दोनों कैपेसिटी तो इक्वल हो गया ना, 20 + 8 = 28 एंड 21 + 7 = 28, ये भी 28 यूनिट, ये भी 28 यूनिट। ये समझ में आया बात, यस और नो? यस। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो। फाइनल रेशियो आपसे पूछा जाए, ये M1W1 मान लो, ये M2W2 है, तो आप क्या करो 21 को किसे जोड़ दोगे, 20 के साथ जोड़ दोगे, है ना, 20 + 21 या 21 + 20 जो करना चाहो = 7 + 8, तो ये क्या आ गया 41 = 50। क्या ये बात आपको समझ में आई, यस और नो? बाकी लोग को बोलो, क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, दिखाता हूँ कैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए मैं दिखाता हूँ वर्बली कैसे सॉल्व। सबको चंद्रानी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी भाई। अरे यार तो कितना बोलो तुम ऑलरेडी, तुमको म्यूट कर देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बदमाशी हो गया तुम्हारा, हद से ज़्यादा मजाक कर दिया तुम। यस सर, यस सर। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, बनाने के लिए दूंगा तो आधा घंटा लगा दोगे, और खाली यस सर। ये कहाँ गया ये नालायक? रुको उसको, ये म्यूट कर देता हूँ इसको। अरे लिख रहा है यू कांट म्यूट, ऐसा कैसे? मैं रिमूव कर दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुमको। तुम्हारे टेस्ट लेने से क्या होता है? चलो देखो इधर, यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है 3 1 कितना आया 4, यहाँ कितना है 5 + 2 कितना है 7, ठीक है। आप 4 है 7, यहाँ पे क्या करो 4 के जगह पे ये वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और 7 के जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21 प्लस 4 5 जा 20 = 2। नेक्स्ट 7 1 जा 7 वाटर वाला एरिया, प्लस 4 2 जा 8, 41 = 50। क्लियर है? समझ में आया सबको? हाँ जी, यस और नो? यस सर। ठीक है, इतना ही करना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी तो तुम लोग को मैंने दिखाया था कि अभी हम लोगों ने जो मेथड किया था, स्क्रीनशॉट अभी भी पड़ा हुआ होगा मेरे ख्याल से। कहाँ गया ये वाला? एक मेथड ये है, बट ये मेथड नहीं है क्या, लंबा है ना ये, तो एलसीएम लेना पड़ता है इसमें। इतना टाइम तो हमारे पास बचता ही नहीं है कि मैं फिर से बताऊं। स्क्रीनशॉट क्या बोल रहा हूँ? स्क्रीनशॉट तो मैं भेज ही रहा हूँ, भेज रहा हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मिक्सचर है 60 लीटर का, एसिड और वाटर का है 2:1 का। एसिड और वाटर का रेशियो 1:2 हो तो वाटर कितना ऐड हुआ है उसमें? तो ज़रा समझिएगा अच्छे से, मुझे बताइए कि इनिशियल मिक्सचर कितना है। इनिशियल मिक्सचर कितना है? तो आप बोलेंगे 60 लीटर। अगर तुम अनिरुद्ध इस बार एक शब्द बोले, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कसम है महाकाल की, तुमको मैं इमीडिएटली तुमको निकाल दूंगा, ठीक है? एक शब्द नहीं बोलोगे, एकदम चुपचाप रहोगे। अगले एक घंटे तक तुमको एक शब्द निकलना नहीं चाहिए, ठीक है? एक शब्द नहीं बोलोगे तुम।
इन ए मिक्सचर ऑफ 60 द रेशियो ऑफ एसिड वाटर का कितना है 2:1। तो देखिए अगर यहाँ एसिड है और ये वाटर है, अगर ये 2x है तो ये x होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो 3x = 60, तो x = 20, x = 20 है तो एसिड कितना है 2 × 20 = 40 लीटर्स, और वाटर कितना हो जाएगा 20 लीटर्स, क्योंकि x की वैल्यू 20 है। तो हमें वैसे भी हम पता लगा सकते हैं 3 60 के बराबर है तो 1 20 के बराबर, तो 20 दूनी 40 और 20 ये हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है कि अगर मुझे ऐसा करना हो, अभी तो मुझे 2:1 का रेशियो दिख रहा है, अभी तो मुझे 2:1 का रेशियो दिख रहा है। अगर मुझे ऐसा करना हो, मतलब फर्दर मुझे क्या करना हो 2:1 का रेशियो बनाना हो, और आप मुझे बताइएगा कि एसिड कितना है 40 लीटर है और वाटर कितना है 20 लीटर है। अगर मुझे 2:1 का रेशियो बनाना हो तो वाटर कितना ऐड करना, ओ सॉरी, हाँ 1:2 करना, उल्टा सॉरी 1:2 बनाना हो, न्यू रेशियो न्यू रिक्वायर्ड, तो क्या 1:2 करना हो तो वाटर कितना जोड़ा जाए, कितना वाटर, तो मैं मान लेता हूँ लेट x लीटर वाटर इज एडेड। तो सिंपल बात है एसिड अपॉन वाटर करना है। अब एसिड में तुमने कोई छिड़खानी किया नहीं तो आप बोलोगे 40, वाटर कितना है तो 20। सेकेंड टाइम में आपने क्या किया, वाटर में कितना जोड़ा 20 + x जोड़ा ना, एसिड तो एसिड है, वाटर में आपने x जोड़ दिया, फाइनल रेशियो कितना बना 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो 80 = 20 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 लीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो 60 लीटर आप पानी जोड़ दीजिए तो ये रिवर्स हो जाएगा सिचुएशन, लेकिन एसिड आपको सेम रखना है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर ये 40 लीटर है और ये 20 लीटर है और मुझे 2:1 का रेशियो बनाना है, क्या बनाना है सॉरी 1:2 का रेशियो बनाना है, 1:2 का बनाना है। तो अगर 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा 80 के बराबर, यस और नो। 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 2 यूनिट 80 के बराबर होना चाहिए ना, लेकिन है नहीं, तो कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 60 लीटर का डिफरेंस है, और ये इसका आंसर हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 2 यूनिट 80 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन 80 तो है ही नहीं, वहाँ तो 20 लीटर है, तो 20 को 80 बनाने के लिए कितने लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो 60 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, यस और नो। हाँ जी, यस सर। तुम बोल ही दिए, नहीं क्लियर है बाकी सबको, यस। चलो आगे बढ़ करते हैं, फिर से बताऊं, ये वाला तो समझ में आ गया होगा ना, एक्स वाला सिस्टम, ये तो समझ में आ गया ना कि एसिड पहले भी 40 था, एसिड अपॉन वाटर का रेशियो कितना है 40, और बाद में वाटर में आपने x जोड़ दिया, x लीटर वाटर जोड़ दिया, तो रेशियो नया बन के क्या है 1:2 का रेशियो आया, तो 1:2 लिख दिया 1/2। एसिड के सामने 1 लिखा है, एसिड के सामने 1 है, और वाटर के सामने 2 लिखा है, 2 लिख दिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 42 या 80 20 + x, सॉल्व कर दिया तो x = 80 - 20 60 लीटर, तो वाट हम 60 लीटर जोड़ दें तो हमारा रेशियो 2:1 से चेंज होकर 1:2 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस बराबर, ये हो जाएगा। और रही बात ट्रिक का, दिखा देता हूँ मैं आपको, इसे पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, दिखाता हूँ। और बाकी यहाँ तो आप देख लो, अगर ये 40 है ये 20 है तो 1 यूनिट, यहाँ 40 के नीचे कितना लिखा है 1, यानी 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो 2 यूनिट 40 का होना चाहिए 80 होता वाटर, लेकिन 80 वाटर तो है ही नहीं, 20 लीटर वाटर है, तो 20 लीटर वाटर को 80 बनाने के लिए कितना लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा, 80 बनाने के लिए 60 की ज़रूरत पड़ेगी, यस सुनो बोलो, यस है ना, तो 60 लीटर आंसर आ गया मामला है। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ जिसमें पेन नहीं चलाना है ना, पेन में नहीं चलाना है इसे बकवास क्वेश्चन में, ठीक है, मिट जाए थोड़ा सा। देखिए एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप समझ ही पा रहे हो, ये 3 यूनिट 60 के बराबर है, 3 यूनिट 60 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर हो गया, तो ये हो गया 40 20/2 और ये हो गया 20। अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 40:20 है, लेकिन चाहिए क्या रेशियो 1:2 चाहिए। 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 2 यूनिट 2 × 40 80 लीटर के बराबर होना चाहिए था, वाटर को होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना होगा 80 - 20 60 लीटर, आंसर हो गया।
क्लियर है? ये सुनो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा लिख दिया, उतना ज़रूरत नहीं था। 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिक्सचर 25 लीटर का, एसिड और वाटर का रेशो 4:1 का है, ठीक है जी, लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ 5 यूनिट कितने के बराबर है? 25 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5 यूनिट 25 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5 लीटर के बराबर। तो मुझे बताओ एसिड और वाटर का रेशियो में, एसिड क्वांटिटी में कितना है? तो 5 × 4:1 था ना, इंटू 5 करेंगे, इधर भी 5 करेंगे, इसको भी, तो कितना आ जाएगा? 20 लीटर, और ये जाएगा 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर में वाटर मिलाओगे, सॉरी ये वाटर है ना, सॉरी ये वाटर है, वाटर में वाटर जोड़ोगे, तो मुझे बताओ 5 लीटर से वाटर कितना हो गया? 8 लीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो एसिड तो आज भी उतना ही है जितना पहले था, यस, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ गया इसका आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग को क्लियर है, यस और नो? तो वाटर एसिड तो उतना ही है जितना पहले से था। कोई रिपीट करना है तो बोल दो। क्लियर है ना सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 729 लीटर है मिल्क और वाटर का रेशियो, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 7:9, यानी 7 + 2, यानी इसका मतलब वो 9 यूनिट कितने के बराबर है? 729 लीटर के बराबर, करेक्ट ना? तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 27 लीटर के बराबर, क्योंकि 9 का क्यूब होता है ना, तो 1 यूनिट 27 के बराबर है। तो मुझे बताओ मिल्क और वाटर में ये 7 इसको कितना था? 2 था, तो इसको मल्टीप्लाई करो 27 से, इसको मल्टीप्लाई करो 27 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 27 से, तो कितना आ जाएगा? ये तो 54 हो जाएगा। 7 × 7 = 49, कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये हो गया। 189 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है? 54 लीटर। कहा जा रहा है कि न्यू मिक्सचर मुझे बनाना है 7:3 के रेशियो में। तो सामने वाला का रिक्वायरमेंट क्या है? ये लीटर्स में, ध्यान रखना, लीटर्स में 7:3 है, तो कितना वाटर जोड़ा जाए? तो वाटर जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो सीधा सीधा क्या है? मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो। मिल्क कितना है? 189 है ना मिल्क, तो 189 अपॉन वाटर कितना है? 54 + x जोड़ा गया। नया रेशियो क्या बन के आया? मिल्क के सामने मिल्क, मिल्क के सामने मिल्क वाला रेशियो, और वाटर के सामने वाटर का रेशियो 3। इसको गुना कर लो, जरा कितना आता है? 9 × 27, 189 सही लिखा है ना जी? हाँ सर सही है ना? गुना कर लो इसको, 7 × 7 = 49, 4 × 7 = हाँ ठीक है, 9 × 27 7, चल 2 18 × 54 2 56, 567 इज इक्वल टू 7 × 28 कैरो 7 × 5 = 35 2 37, ठीक है, 7 × 4 = 28, ठीक है, प्लस 28 8 आ गया 2, 7 × 5 = 35 + 2 37 + 7x, ये आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 7x = घटाओ 17 में 8 गया 9, बचा यहाँ पे 15, 15 में 7 8, बचा यहाँ 4, 4 में 3 गया 1, 7 दूनी 14 4, हाँ तो x की वैल्यू 7 दूनी 14, 4 18, तो 7 7 49, 47 आ। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना वाटर ऐड किया जाए। एक सेकंड रुको, थोड़ा छोटा कर ले, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। 567 आ गया हमारा और 162, रुको 27 का डबल हो गया और 7 आ गया 27, हमने किया 7 समझा 49, कैरी 4, 7 दूनी 14 4 18, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। 47 तो वाट में जोड़ना पड़ेगा, तो 47 अगर हम जोड़ते हैं 7 11 5 4 9 10 101, यानी मिस्टेक है कुछ, रुको मुझे चेक करने दो। 7:2 है, 7:3 का रेशियो आना चाहिए, तो 7:3 का आना चाहिए, तो 9 × 27 हो गया, 3 हो गया, 18 × 54 2 56, ठीक है, और 7 × 28 2, 7 × 5 = 35, तो 37 + 7x, तो यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो इसको घटाओ जरा कितना आता है? 567। मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है थोड़ा यहाँ पे, क्या बोल रहे हो? 45 आ रहा है, 45 कैसे आएगा?
7 चौक, अरे 4 कैसे आएगा जी, हे भगवान 4 कैसे आएगा, 189 है ना अपन 7, 7 19 14, 4 27 आएगा ना। x की वैल्यू कितनी आई, 27 आई, 27 आया, राइट। नहीं यहाँ पे 1 सेकंड रुको, मैं थोड़ा अप्रोच चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, गिव मी 1 सेकंड। इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अप्रोच में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इतनी की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअल में। गिव मी 1 सेकंड, कहाँ गया कहाँ गया, ये है ना, ठीक है। थोड़ा अप्रोच चेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मिक्सचर पहले से दिया है हमारे पास, मिल्क है और वाटर है। अरे यार कोई बात नहीं, नेटवर्क का थोड़ा आगे पीछे रहता है। मिल्क का रेशियो, मिल्क हमें पता चल गया तो वाटर हम निकाल सकते हैं इजीली, यस और नो, है ना। यस सर। तो वाटर हम निकाल लेते हैं, मिल्क मैंने निकाला, यहाँ पे 7:2 का रेशियो है, यानी 9 यूनिट कितने के बराबर है, 729। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 27 के बराबर, 9 नहीं 27 से नहीं होगा, 81 होगा ना जी, यहाँ गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, 27 कैसे होगा, 81 होगा, यही गड़बड़ हो रहा था, यही गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो ये 7 हो गया, 8 7 जा 56, और ये कितना हो गया 2 1 1, यहाँ गड़बड़ कर रहे थे। 1 यूनिट 27 के बराबर नहीं होगा, एक्चुअली क्यूब तो था लेकिन एक बार और मल्टीप्लाई करना था, ठीक। तो ये मिल्क ये हो गया और वाटर, ये गड़बड़ तो अपना होना कॉन्सेप्ट। अब क्या, अब कोई दिक्कत, अरे 9x की वैल्यू अगर 729 तो x की वैल्यू कितनी, 81, तो ये 7x था, ये 2x था, है ना। अब x को क्या दिक्कत है, अरे ये समझते नहीं हो क्या, 1 यूनिट 9 रेशियो इतने के बराबर है तो 1 यूनिट इतने नहीं समझते हो क्या। 7 + 2 x की वैल्यू कितनी है, 729 लीटर्स, तो 9x की वैल्यू कितनी है, 729 लीटर, x की वैल्यू कितनी आई, 729 / 9, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9। तो अगर x की वैल्यू 81 है तो टेक्निकली ये x है ना, 7x 2x, तो 7 × x करोगे तो 7 × 81 करना पड़ेगा आपको, तो 567 हो जाएगा। 2 × 1 करो तो 162। अब बोला जा रहा है कि नया मिक्सचर का रेशियो 7:3 बनाना है, ठीक है जी, 7:3 का डिमांड है, तो कितना वाटर जोड़ा जाए, तो वाटर ये हो गया, वाटर जोड़ना चाहिए। आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मिल्क अपॉन वाटर, तो अब मिल्क में कोई छेड़खानी किया गया है क्या, नहीं, छेड़खानी किसमें हुआ है, वाटर में। तो आप देखो मिल्क अपॉन वाटर, तो मिल्क कितना है स्टार्टिंग में 567 है, वाटर कितना है, तो आप बोलेंगे 162, और उसमें कितना जोड़ा गया, प्लस x जोड़ा गया, x लीटर वाटर जोड़ा गया। लेकिन मिल्क का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 7 है, वाटर का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 3 जा 21, डिवाइड क्यों कर सकते हैं ना, देखो कर तो सकते हैं, लेकिन हम बाद में हम वैसे भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चूँकि मैं बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं, मिस्टेक नहीं करना चाहता। हाँ क्या, अरे मैं फॉर्मूला तो है ही, लेकिन मैं बीच में कोई नया कैलकुलेशन नहीं लाना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएं, नहीं समझे। मैं छोटा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे मुझे बताओ 20:16 का हम लिख सकते हैं ना, 4 5 जा 4 4 जा, लिख तो सकते ही हैं, लेकिन याद रखना कि आप इसको कम कर दोगे तो आप x लीटर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये रेशियो नहीं है, ये लीटर्स है, रेशियो ये होता है। तो रेशियो में कभी x नहीं जोड़ा जाता है, लीटर्स में x जोड़ा जाता है, समझे कि नहीं। तो ऐसा गलती मत कर देना आधा आधा के, लीटर्स में छेड़खानी नहीं, समझे कि नहीं। छेड़खानी किस में कर सकते हो, रेशियो में कर सकते हो। एक सेकंड रुको, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, देखो एक सेकंड, अब ठीक है क्या, देखो अब ठीक है, बोलो सर आपकी आवाज को सुनाई नहीं दी। अभी अब आ रहा है ना, होता है कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है। देखो लीटर्स में क्वांटिटी में कोई छेड़खानी मत करना, क्वांटिटी में कभी भी तुम x सकते हो, लेकिन रेशियो में 7x + y नहीं जोड़ोगे, अभी नहीं, फिलहाल के क्वेश्चन में तो नहीं,
तो लीटर्स में आप x जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x जोड़ो, a जोड़ो, m जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो x लीटर वाटर ऐड किया गया था, तो वाटर में x जोड़ने से क्या हो गया, रेशियो चेंज हो गया, 7:3 हो गया। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 21, कैरी 2, 6 × 18, 2 20, 2 5 × 15, 2 17 इज इक्वल टू 162, 7 दूनी 14 है ना, 14 कितना आ गया 4, 1 बच गया, 16 से बन जा 112 है ना, +1 113, यस ठीक है ना, और प्लस 7x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको घटा लो इधर से। तो 11 में 4 गया 7, बचेगा 9, 9 में 3 गया 6, और ये कितना आ जाएगा 16, 16 में 11 जाएगा 5, 7x। तो x की वैल्यू काट लो, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, x की वैल्यू आ गई 81 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 81। वैसे भी ज़्यादा मेहनत तो वैसे भी नहीं करना था, क्योंकि आप 81 तो पहले भी निकाल चुके थे, लेकिन हाँ ये इत्तेफाक है कि हमने सॉल्व किया और बाद में 81 ही आया। लेकिन ऐसा है नहीं कि सर कि आपने फर्स्ट यूनिट में 81 निकाला तो बाद में भी 81 आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने देखा तुरंत 81 आया और 81 टिक ही लगा दिए। तो यहाँ लक अच्छा है कि आपका स्टार्टिंग में भी 81 यूनिट ही था, एक यूनिट की वैल्यू, और बाद में 81 लीटर वाटर जोड़ना पड़ा। तो ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? बाकी कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, मैं बता देता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम लोग जो है लेवल 1 के बाद लेवल 2 पे आने वाला। लेवल 2 जब आएगा और उस समय कोई डाउट रहेगा तो आगे आप सफ़र बढ़ा दिए हो तो पीछे आना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई भी डाउट हो इमीडिएटली अभी पूछ लो, क्योंकि बाद में लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन कर लिए ना, अभी नहीं किए, कोई बात नहीं। चलो 3 यूनिट 75 के बराबर, तो 1 यूनिट 25 के बराबर, तो ये 50 और ये 25, बोलो ठीक है ना। 3 यूनिट 25 के बराबर 75 के बराबर, 3 25 गुना 25 × 3 75 होता है, तो 25 × 2 50, 25 × 50। पूछा है कि क्या जोड़ा जाए, वाटर जोड़ा जाए, तो वाटर ये है, ताकि रेशियो कितना हो जाए 1:2। तो देखो ये 50 है मिल्क का और ये वाटर है ना, ठीक है। तो 25 + x वाटर है, इसमें क्या जोड़ा जाए, वाटर जोड़ दिया हमने। क्या रेशियो हो जाना चाहिए 1:2 का। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। 1 यूनिट 50 के बराबर है कि नहीं है? यस। चलो ऐसे नहीं समझ, ऐसे समझ नहीं, मैं पहले इसको बेसिक बता देता हूँ, फिर आप जल्दी से समझ लोगे, नहीं तो पता चला अननेसेसरी रिपीट करवाओगे मेरे से। देखो स्टार्टिंग में इनिशियल देखो, इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 50 लीटर और 30 लीटर। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, ये तो आपको देख के वैसे ही समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ रहा है कि हम क्या वाटर जोड़ें, तो ठीक है जी, x लीटर वाटर जोड़ दीजिए ताकि रेशियो क्या हो जाए 1:2 का हो जाए। सिंपल बात है, मिल्क अपॉन वाटर, ये चीज़ करना है। मिल्क कितना 50, वाटर कितना 25 + x, जोड़ने पर रेशियो क्या बनता है 1:2। तो आप इसको गुना कर लो, 50 × 2 कितना होता है 100, इसको 25 + x, x की वैल्यू कितनी हो गई 75 लीटर, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। आपको मैं बताता हूँ, देखो 1 यूनिट 50 लीटर के बराबर है, समझ रहे हो। अब टेक्निक देखो, 1 यूनिट 50 के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा 100 लीटर। लेकिन यहाँ तो 25 लीटर ही है, तो 25 लीटर में मैं कितना जोड़ूँ कि 100 हो जाए 75 लीटर, बराबर ना, सही है ना, बराबर। ऐसे ही सोचना था, 1 यूनिट 50 लीटर के बराबर है तो 2 100 के होना चाहिए, लेकिन 100 है नहीं, तो कितना का कमी है, तो 75 का कमी है, तो 75 लीटर पानी जोड़ दो। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। हालांकि जैसा ही क्वेश्चन हम 2 कर चुके हैं, तो एग्ज़ाम में आते जा रहा है, हम करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक बैरल है, कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। ठीक है, आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वाइन है और वाटर है, तुम्हारे से ना रिजेक्ट होगा वीडियो, बता रहा हूँ मैं। वाइन और वाटर के ये 3 रेशियो है और ये 1 रेशियो है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि मुझे वाइन और रेशियो, तो टोटल कितना है 4, टोटल 4 है, यस और नो। तो मुझे बताओ वाइन का फ्रैक्शन कितना है, वाइन का फ्रैक्शन कितना है, तो आप बोलोगे 3/4, यस और नो। और वाटर का फ्रैक्शन कितना है 1/4, बोलो। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है सबको, बोलिए यस।
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये टोटल 4 यूनिट क्या था, टोटल फ्रैक्शन था या टोटल मिक्सचर था। मैं इसको 4x भी बोल सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, लिख ही लो ना, क्या दिक्कत है। 3x ले लेते हैं इसको, 1 इंटू एक्स मतलब x, तो ये 3/4x और x/4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। देखिए कहा जा रहा है कि कितना मिक्सचर निकाला जाए। सामने वाइन निकालने की बात नहीं कर रहा है, वाटर मिलाने की, वैसे भी आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने पहले ही मिक्सचर बना के रखा है 4x, तो इससे तुम वाइन और वाटर को अलग थोड़ी कर सकते हो। एक बार जब मिल गया मिल्क और वाटर, तो उसको तुम अलग थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन क्या निकाला जाए, मिक्सचर निकाला जाए, और उसके जगह पे यानी मिक्सचर कितना निकाला जाए, हाउ मच मिक्सचर निकाला जाए, ताकि, और मिक्सचर निकाला आपने है ना, मिक्सचर को बाहर भेज दिया और उसकी जगह पे क्या ले आए, वाटर ले आए। मिक्सचर निकाला, वाटर डाल दिया, ताकि रिजल्टेंट मिक्स जो रेशियो हो 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को सॉल्व करना है। ज़रा ध्यान से देखिए, अच्छे से समझना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ स्टार्टिंग में वाइन कितना था, तो आप बोलेंगे 3। स्टार्टिंग में वाटर कितना था, तो आप बोलेंगे x। ठीक है ना, x भी बोल सकते, आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल रहें उसमें ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, राइट ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो इसमें से कितना लीटर निकाला जाए, मुझे बताओ। जो भी आप निकालोगे, जब मिक्सचर से आप निकालोगे, मिक्सचर से जब कुछ पार्ट आप निकालोगे, तो आपका दोनों चीज़ निकल जाएगा ना, मिल्क वाटर दोनों निकल जाएगा। सही बात है ना, यस और नो? ठीक है, बराबर ना। एक काम और करता हूँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन आसान कर देता हूँ। याद आ गया मुझे, तो चलो अच्छा किया, बता ही देता हूँ मैं। अच्छा टाइम पे याद आ गया मुझे। इस टाइप क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका, मुझे बताओ 3 और 1 कितना होता है, 4 लीटर होता है, 4 होता है, 4 यूनिट। आप क्या करो, मान लो लेट मिक्सचर जो है टोटल मिक्सचर जो है ना 20 लीटर है। कोई दिक्कत है आपको इस बात को मानने में? कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए? कोई दिक्कत है? अगर ये बात सही है तो 20 लीटर मैंने मिक्सचर मान लिया, तो ये लिख दिया मैंने वाइन और ये मैंने लिख दिया वाटर। 3/4 × 20। अरे कुछ अपने मन से ले लिया, 4 का मल्टीपल, आप कुछ भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, लेकिन 4 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वाइन कितना होगा मुझे बताओ? 3/4 × 20, 15 लीटर, और 1/4 × 20, 5 लीटर, राइट ना। आप देखो अभी भी जो वाइन और वाटर का रेशियो 3:1 का ही है ना, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, है ना, यस और नो? बोलो, ठीक है। अब सामने वाला क्या बोल रहा है, आपके पास वाइन जो है, वाइन और वाटर का मिक्सचर कितने लीटर का है, तो आप बोलेंगे सर ये 20 लीटर का है। ठीक, अब सामने वाला बोल रहा है कि इसमें से कितना फ्रैक्शन निकाला जाए, फ्रैक्शन निकाला जाए। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँगा वाइन का फ्रैक्शन कितना है, वाइन का फ्रैक्शन एक्चुअल में कितना, 15/20, 5 या 15, 5 चौक 20, 3/4 पार्ट किसका है, वाइन का। इसमें कितना है, 5/20 यानी 1/4। बोलिए कोई दिक्कत है, बताओ यहाँ तक है कोई दिक्कत? नहीं सर। यानी मिक्सचर में अगर 4 यूनिट 20 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर हो गया, जिसमें 3/4 वाइन है और 1/4 वाटर है। तो सामने वाला बोल रहा है कितना पार्ट, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कितना पार्ट, थोड़ा कर देता हूँ, 1 सेकंड, कितना पार्ट निकाला जाए, क्या कितना पार्ट क्या निकाला जाए, मिक्सचर निकाला जाए, फ्रैक्शन निकाला जाए, ताकि रेशियो वाटर और वाइन का 1 यानी रेशियो 1:1 का डिमांड है। डिमांड किसका है, 1:1 का डिमांड है। समझ पा रहे हैं? यस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप निकालोगे मिक्सचर और पुट क्या करोगे, वाटर। तो एक मुझे बताओ, अगर मैं ये मान के चलूँ x लीटर मिक्सचर निकाल लूँ, तो मुझे
अगर रिमूव कर दूँ, वाटर डाल दूँ और x लीटर निकाल दूँ, तो क्वांटिटी सेम, अभी भी 20 लीटर, पहले भी 20 लीटर, यस और नो? बोलो। अगर x पार्ट मैं निकाल लेता हूँ और x लीटर, है ना, निकाल लेता हूँ और x लीटर हम वाटर डाल देते हैं, उतना ही पार्ट वाटर हम ऐड कर देते हैं, तो बात पहले जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए मुझे बताइए ये कितना पार्ट है? 3/4 पार्ट है। पहले कितना पार्ट था? 3 पार्ट था, यस और नो? यस और नो? पहले कितना पार्ट था बताइए? टोटल वाइन कितना पार्ट था? तो आप बोलेंगे 3 पार्ट था, यस और नो? 3 पार्ट्स। उसमें से कितना पार्ट आप निकालने की, कितना पार्ट वाइन का है? मिक्सचर में कितना पार्ट है? तो आप बोलेंगे 3/4 पार्ट है, यस और नो? अरे बोलो ना। हालांकि 3/4 को मैं 15 भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं एकदम ईजिली जा रहा हूँ। अगली बात, लास्ट टाइम वाटर कितना पार्ट था? 1 पार्ट था। क्या बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो? फिर मैं आपको 15 के टर्म से बताऊँ, ठीक है। उसमें से कितना पार्ट आपका वाटर है? तो आप बोलेंगे वाटर आपका x/4 पार्ट है, यानी x/4 पार्ट है, यस और नो? ठीक है, आप इसको x भी मान सकते हो, कोई x/4 पार्ट। आपने क्या किया? मिक्सचर निकाला और वाटर से रिप्लेस भी कर दिया, तो मिक्सचर कितना निकाला आपने? x पार्ट अगर आपने निकाला तो x पार्ट जोड़ भी दिया आपने, और रेशियो कितना आना चाहिए? 1/1। चलो एक सेकेंड, फिर से मैं एक और तरीका बताऊंगा, चिंता नहीं करना इसमें। ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, तो 3/4 x के जगह पे हम 15 भी ले सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 4 3 12 माइनस 3x अपॉन, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा? 4 माइनस x प्लस 4x इज इक्वल टू 1/1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर कितना आएगा? 12 माइनस 3x, ये कट जाएगा तुम्हारा। 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस x कितना हो? 3x, तो 4 प्लस 3x, ठीक है, बराबर ना? इस दोनों को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू 6x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/6। नहीं, उल्टा तो नहीं लिख दिए, 12 में 4 गया 8 और 3 3 6 हो, तो कितना आ गया? ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 3, आधा कर लिया, ठीक है, कितना आ गया? 4/3। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकालना है आपको, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। लेकिन कौन सा पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है आपके पास? वाटर का, है ना? क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूटेड बाय क्या लिखा है? वाटर लिखा है। तो वाटर का कितना पार्ट है बताइए जरा? x/4 पार्ट है कि नहीं, यस और नो? तो आपके x की वैल्यू कितनी है? 4/3 है, अपॉन कितना? 4। तो ये से कट मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 4, कट जाए तो कितना है? 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, मैं दिखाता हूँ ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करना इसको और आसान है, बताता हूँ कैसे। बताओ। अरे हाँ बोलो बोलो। माइनस किया। मुझे बताइए, आपने जब मिक्सचर निकाला, ठीक है, मिक्सचर निकाला ना, तो दोनों चीज़ बाहर चला गया, मिल्क वो वाइन भी गया और वाटर भी गया, लेकिन आपने मिक्सचर डाला था कि वाटर डाला था? बताओ। बाद में वाटर डाला था, तो मैं मिक्सचर निकाला, ये -3/4x मतलब वी टुक आउट मिक्सचर बट एडेड वाटर। समझ में आ रही बात? ये और ये को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप खुद ही देखो ना, -x प्लस x/4, जरा सॉल्व करते हो कितना आता है? -4x प्लस x अपॉन 4। आप देखो ना, ये अभी भी -3x/4 ही तो है, नहीं है क्या? बोलिए, दोनों सेम ही चीज़ है, बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो सेम ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग, और कोई बात नहीं, तरीका अलग अलग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इतना मेहनत करोगे तो फिर तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, तो फिर तो पता चला क्वेश्चन ही छूट गया। आपको इतना मेहनत करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है, आपको क्वांटिटी क्या बनाना है? 1:1, यस और नो? अरे बोलो ना, यस।
अब मुझे जब 1:1 बनाना है, वाइन आपका 3/4 है, वाटर आपका कितना है 1/4, यस है ना, 1/4। तो मुझे बताइए कितना गुना है ये, 3 गुना है ना, यस 3 टाइम्स है, अरे है ना 3 टाइम्स, यस। बस आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना है कि इस 3 टाइम्स है तो 1/3 टाइम्स आप वाटर निकाल लो, सीधा सीधा वर्स करके आंसर आ गया। क्योंकि बेस तो सेम है ना, बेस तो सेम है, तो ये 3 गुना है इसका, तो सेम है 3 गुना है, तो सिर्फ आप 1/3 गुना कर दो, बस काम हो जाएगा आपका। वैल्यू कुछ भी रहे, 20 लीटर रहे, 60 लीटर रहे, 90 लीटर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रेशियो आज भी उतना ही रहना है, ठीक है, बस इतना ही सोचना था। लेकिन ये बात आपको तब समझ में आएगी जब दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। सही बात है कि नहीं, क्योंकि ये 3 गुना है, मुझे बताओ 3:1 है। अब A को 3 से गुना 3 बनाना है तो 3 को तो 1/3 करना पड़ेगा ना, अरे बोलो बाबू 3:1 है। ये बहुत इंटेलिजेंट की बात, अगर तुम समझ गए तो एकदम जीनियस वाली बात हो जाएगी। मुझे बताओ अगर इसको 1:1 बनाना है आपको, तो ये 3 को 1/3 पड़ेगा ना, अगर 3 को 1/3 का मतलब 3 × 1/3, तो ये 1 बच जाएगा, यानी इसका मतलब ये हो रहा है ये 1/3 हो गया, 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस 1/3 देखो कहाँ पे आंसर हो गया, खत्म कहानी। सोचना क्या है, दिमाग थोड़ी लगाना है। इसमें कहीं लिखा भी है क्या 40 लीटर है, 50 लीटर है, क्या इन्होंने कुछ जिक्र किया है क्या कहीं पे, अरे तुम खुद ही बताओ ना, इन्होंने बात किया है क्या ये 40 लीटर का क्वांटिटी है, 50 लीटर का क्वांटिटी, कुछ बोला भी नहीं है, हमें मतलब भी नहीं है। आपको 3:1 को सीधा सीधा 1:1 बनाना है, तो 3:1 1:1 बनाने के लिए मुझे इस 3 को 1 बनाने के लिए /3 करना है जी, बोलो, तो इधर नहीं करोगे और इधर करोगे तो 1/3 ही तो होगा, पार्टी खत्म। इसे दिमाग क्या लगाना है। अब पानी निकालो मिक्सचर निकालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं जी, सीधी बात है। आप जमीन तो जमीन वाइन और वाटर यही सब कुछ भी कोई एग्जाम्पल फिट भी नहीं होता है, कुछ जो बोलते हो, दोनों का रेशियो सेम करना है तो ठीक है जी, क्योंकि 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर था, तो इसका 1/3 करेंगे तभी तो इक्वल हो पाएगा। समझ गया ना सब लोग, क्लियर है कि नहीं सबको, हाँ जी, यस, अगर ये समझ गए अच्छी बात है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन इजी है, फटाक से आप बना लीजिए। ये मिक्सचर है, स्पिरिट और वाटर है, 3:2 में कर लेते हैं। चलो, ये स्पिरिट है, ये वाटर है, रेशियो है 3:2 का। इफ़ इट कंटेंस, अगर ये 3x है, ये 2x है, इफ़ इट कंटेंस L मोर स्पिरिट देन वाटर, तो मुझे बताओ 3x - 2x की वैल्यू कितनी है, L, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, L। समझ में आ रहा है बात, ये सुनो, L मोर स्पिरिट देन वाटर, है ना। तो अगर मुझे पूछा जा रहा है द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन द मिक्सचर, तो स्पिरिट कितना होगा, तो आप खुद ही बता दीजिए मुझे। हमें तो पता तो है नहीं टोटल कितना है, लेकिन जो भी जिसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वो उसका मल्टीपल ज़रूर होगा, वो उसका मल्टीपल क्या होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। देखते हैं स्पिरिट इन द मिक्सचर, तो स्पिरिट जो है हमेशा 3 का मल्टीपल चाहिए, यस और नो, अरे बोलो ना, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे बताओ स्पिरिट में ये लिख दिया ने 10 लीटर, 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। लेकिन ये 12 हो सकता है, लेट्स वेट फॉर ए वाइल। 8 नहीं हो सकता क्योंकि 3 का मल्टीपल ही नहीं है, आंसर या तो इसका 12 लीटर होगा या इसका आंसर 9 लीटर होगा। लेकिन सामने वाले ने, हाँ, ये बात क्लियर है ना, हालांकि नन ऑफ दिस भी है, थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन फिर भी आगे देखिएगा, जरा चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो आप ये समझिए x = L, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लूँ, यूनिट्स में करते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये स्पिरिट है और ये वाटर है, ठीक है, ये 3:2 क्या है, 2 यूनिट का है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 3 लीटर मोर स्पिरिट देन वाटर, यानी मिक्सचर के अंदर 3 लीटर मोर स्पिरिट है,
मोर स्पिरिट देन वाटर। नेचुरल सी बात है, स्पिरिट ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे पास वाटर 2 यूनिट है तो स्पिरिट 3 यूनिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? बोलो। या फिर आप एक चीज़ तो ये हो गया, दूसरा कंसेप्ट समझिएगा। अगर वाटर x लीटर स्पिरिट 3 लीटर ज़्यादा है तो मुझे बताइए किससे ज़्यादा है? वाटर से ज़्यादा है? ये सो नो। आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर x लीटर वाटर है तो स्पिरिट x+3 है, यस। या x लीटर स्पिरिट है तो वाटर उससे 3 लीटर कम है। तुम्हें दोनों में से जैसा समझ में ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है ना 3 लीटर और स्पिरिट देन वाटर, यानी वाटर से 3 लीटर स्पिरिट ज़्यादा है। तो वाटर अगर x लीटर है तो वाटर स्पिरिट x+3 है, या वाटर अगर स्पिरिट x है तो वाटर उससे 3 लीटर कम है। दोनों एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लगा लो। और इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? 3:2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए, बस। तो चलिए स्पिरिट अपन वाटर लगा देते हैं। स्पिरिट कितना है? स्पिरिट कितना है? चलो x+3 पर ट्राई करते हैं अपन। x+3 अपॉन वाटर कितना है? x है। स्पिरिट कितना है? तो 3 यूनिट है। वाटर कितना है? 2 है। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या गया? 2x + 6 = 6। बोलो बोलो। को 3 से इंटू करके फिर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूँ, वो भी मेथड बता देता हूँ। दोनों को निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो मेथड भी बताता हूँ, बट ये मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ पहले आपको, है ना। बेसिक मेथड बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है बात? बराबर। तो चलिए दोनों में से आप कोई भी पसंद कर लो। कौन सा पसंद करो? या तो पहला वाला पसंद कर लो या दूसरा वाला पसंद कर लो। दूसरा वाला ही पसंद आ रहा है, ठीक है। तो देखिए स्पिरिट अगर आपका x है तो वाटर कितना हो? x-3, ठीक है। तो स्पिरिट के सामने क्या लिखा है? 3। तो वाटर कितना है? 2 रेशियो है, सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? 2x = 3x - 9, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई, ठीक है। और 9 ही इसका आंसर है। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखते हैं कैसे। देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पे बोला गया 3 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, कितने यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए? 3 लीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो मुझे बताओ, एक चीज़ 12 लीटर का रहा होगा, एक चीज़ 9 लीटर का रहा होगा, या फिर एक चीज़ 9 लीटर का रहा होगा तो दूसरा 6 लीटर का रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बन गया, ये 6 बन गया, खत्म कहानी। नहीं क्या? ये बात अगर समझ जाओगे ना तो समझ लो कि एक्चुअल में आप एबव एवरेज स्टूडेंट हो। एक सेकंड, कोई क्या मिट गया? समझ गया। वो तो तुम ऐसे ही बोलोगे, ध्यान से देखो। ये बात सब लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन समझ गए तो बहुत इंटेलिजेंट बात है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड वाले पे ध्यान देना आप, है ना। ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। वो देखा सामने, ये लाल वाले पे देखो, ये 3 है, ये 2 है। सामने वाले ने बोल दिया स्पिरिट जो है 3 लीटर ज़्यादा है, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर है? डिफरेंस कितने यूनिट के बराबर है? 3 लीटर मोर, तो 3 लीटर के बराबर है। 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो। वाटर 6 लीटर है, स्पिरिट 9 लीटर है, डिफरेंस 3 लीटर का आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। समझे? बस इतना ही करना था। 3 इधर किया, 3 इधर कर दिया, 2 3 6 3 3 9, डिफरेंस 3 लीटर, काम खत्म। अभी +3 करके काहे को दिमाग का मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का, बस इतना ही करना था। पेन तो चलाना ही नहीं था। ऐसे तो 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर, 3 3 9, 3 दूनी 6, दोनों का डिफरेंस भी आ गया मेंटेन। स्पीड पूछा 9 लीटर, आंसर हो गया। बस इतना ही कर, हार्डली 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देख के टिक लगाने वाला क्वेश्चन था ये। चलिए सीजीएल के प्री लेवल पे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। जो आप लोग पोस्ट देखते हो वो होता है ना, इनकम टैक्स फैक्टर, वो सब जो पोस्ट होता है, हाँ, तो वो सब प्री लेवल में ऐसे देखे जाएगा। मीन्स में थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। मिटा के बुरा कुछ आते हैं, देखो यस सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया है, ये दिया है, 2:1 का रेशियो चाहिए। देखो
वेसल 1 है, वेसल 2 है, कितना रेशियो है 3:2 और ये कितना है 7:3। ठीक है, इसको जोड़ोगे कितना आएगा 5। कुछ लोग लिखने का तरीका ऐसे यूज करते हैं, ये तो इन्होंने फिशर एलिगेशन मेथड लगाया है, मैंने तो आपको बता दिया था ये 5 है और ये कितना है 10 है। ठीक है ना, आपको क्या करना है 5 को इससे मल्टीप्लाई करो और 10 को इससे करो। यस और नो, यस और नो। 10 को इससे करोगे तो कितना आएगा 30 और 20। 5 को इससे करोगे तो कितना आएगा 35 और 15। दोनों को जोड़ो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 35 65, 20 और 15 35, 5 7 35, 5 13 बार में 13:2। अब देखो 13:7 सामने वाले ने पूछा क्या है 2:1 का रेशियो चाहिए उनको। ये तो अगर हमारे पास बेसिक क्वेश्चन होता ना कि किस रेशियो में रिजल्टेंट मिक्सचर आए तो 13:7 होता। क्लियर है, लेकिन सामने वाला का डिमांड क्या चाहिए, रिजल्टेंट मिक्सचर का रेशियो चाहिए या रिजल्टेंट मिक्सचर वो नए तरीके से चाहता है, बताइए। यस बोलो, क्या उनको रिजल्टेंट मिक्सचर नए तरीके से चाहिए या जिस तरह से आता है उस तरीके से चाहिए उसको, बताओ। नए तरीके से चाहता, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया। ठीक है, बच्चे 13:7 सोच के नन ऑफ दिस टिक लगा देते, दैट्स ए वेरी एम्बैरसिंग थिंग। बच्चे यही कर देते हैं, अरे 2:1 का भी तो यूज करना है, नहीं करना है। बच्चे फटाफट रेडी फटाफट करके छोड़ देते हैं, गलत बात। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये मिल्क है, वेसल 1 की बात करें हम लोग, मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, वेसल 2 का मिल्क है और ये वाटर है। तो ये 3:2 का रेशियो है और ये कितना है 7:3। एक तो तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है ना, क्या 3/5 करो, 2/5 करो, ठीक है, 7/10 करो और 3/10 करो और बाद में क्या करो 2 के इक्वेट कर दो, आपका निकल जाए। लेकिन सामने वाला ने क्या है आपसे, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो चलिए ये कितना हुआ 5, ये 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको 10 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या होगा 30 20। सही लिखा ना मैंने, हाँ जी। इसको कितना करेंगे 35 और 15, ये आ गया हमारा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, इस दोनों को अगर आप करोगे तो कितना आएगा 50 और इसको करोगे तो कितना आएगा 5 5 40 50, दोनों इक्वल भी हो गया। यस, बट सामने वाला का डिमांड क्या है, सामने वाले का डिमांड 1:1 का है, इक्वल है या 2:1 का, 2:1 का है। यानी एक बात समझिए, 2 यूनिट 50 के बराबर है। 2 यूनिट कितने के बराबर है 50 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होना चाहिए, 1 यूनिट कितने के बराबर होना चाहिए 25 के बराबर होना चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होना चाहिए 25 के बराबर होने चाहिए। तो मुझे 25 बनाने के लिए यहाँ पर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, 25 बनाने के लिए, ये 35 लीटर है ना, ये 35 लीटर है और ये 15 लीटर, तो मुझे 25 बनाने के लिए इक्वल रेशियो में मुझे घटाने होंगे। तो किस तरीके से घटेगा बताइए ज़रा, इक्वल रेशियो में घटाना है मुझे, 25 करना है, बोलो। एक सेकंड, ये 35 है, देखो ये समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जल्दी से, है ना। आप 25 बनाना है इसको, ये है कितना 50, तो आधा करना होगा इसको, इक्वल, क्योंकि जिस रेशियो से वेसल 2 से मिल्क निकलेगा उसी रेशियो से वाटर निकलेगा। अगर आप ये समझ पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाते हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मेरे को नहीं लगता ये आप बना पाओगे एग्जाम में, तो मैं वही तरीका बता देता हूँ, क्योंकि जब आप टाइप 1 क्लियर होने के लायक हो जाओगे तब मैं आपको बताऊँगा। एक सेकंड को, क्योंकि अभी ग्राउंड सन्नाटा छाया हुआ है पूरा का पूरा। एक सेकंड को, एकदम सुनसान। देखो सामने वाला ने क्या बोला, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना चाहिए उनको, रिक्वायर्ड कितना है 2:1। 2:1 का मतलब क्या होता है, मिल्क का कितना फ्रैक्शन चाहिए 2/3 और वाटर का कितना चाहिए 1/3। क्या ये बात आपको समझ में आता है, यस और नो। 2/3 और 1/3 समझ में आता है, लेकिन टोटल तो दोनों में सेम है 3 यूनिट, टोटल में तो दोनों सेम है, यस और नो। अब इसमें से कोई भी चीज़ पसंद कर लो तुम, जैसे वेसल 1 है मिल्क इज टू वाटर है, वेसल 2 है मिल्क इज टू वाटर। मैं लंबा मेथड एकदम सिंपल, इस दोनों में कोई पसंद कर लो, 3:2 है और ये फर्स्ट मेथड नहीं, मिल्क या तो मिल्क पसंद करो या वाटर पसंद करो। तो आप बोलोगे चलिए मैं मिल्क पसंद कर लिया,
आपने सपोज मिल्क पसंद कर लिया, तो मुझे इसमें मिल्क का पार्ट कितना है, मिल्क का पार्ट कितना है? पागल, 3/5 है ना इस टोटल 5 में से, 3/5 है। ये कितना है? ये 10 है। तो 10 में से मिल्क का पार्ट कितना है? 7/10। ये सुनो, बोलो, समझ में आ रहा है बात? अब रिजल्टेंट जो मिक्सचर आया उसमें डिमांड मिल्क का कितना है? तो आप बोलोगे 2/3 पार्ट है। यस। तो अब मुझे बताओ इस दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा? मुझे बताओ, ये 3/5 है, ये 2/3 है। 2/3 कितना होता है? 0.6, 6×18 0.67। और ये कितना होता है? ये 0.67 है, ये 0.67 है, और ये कितना है? 5×36 0.6। तो बड़ा ये निकला ना। तो आप क्या करोगे? 2/3 से क्या घटाओगे? 3/5। चलो, इस दोनों में बड़ा कौन सा है? अब जब आपको पता नीचे वाला बड़ा निकल गया तो अगले बार ऊपर वाला बड़ा निकलेगा। ये सुनो, आप खुद ही देख लो, 10 है, ऊपर 7 है कि नहीं? 0.7 है ना वो, और ये 0.67 है, तो ऊपर वाला ही बड़ा है। तो 7/10 बड़े से छोटा घटाने का रिवाज है हमारे पास। इसको सॉल्व कर लो। 5 और 3 15 आ गया, 3 5 दूनी 10, 5 2 2 3 6। नेक्स्ट इसका एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 10 3 21 -3 10 20। ठीक है, क्लियर? इसको कर लो, 10 में 6 4/15। ठीक है, और ये कितना होगा? 1/30। ठीक है, ये काट लो इसको, 15 दोबारा में। ठीक है, तो 4:1/2। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए ना? देखो तो 30 हो गया, 3 5 दूनी 10, 5 3 3 दूनी 6। ठीक है, 10 3 30 हो गया, 3 21 3 दूनी 6, अरे ये 3 10 बार 19। हाँ ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 1:30 आ गया, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 आ रहा है। रुको तो 2/3 माइनस ये हो गया, तो ये तुम्हारा 15। ये 1 आ रहा है क्या? देखो तो 3 5 10 5 3 1 आ रहा है ना यहाँ पे, यही गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, जल्दबाजी। 1/15 आएगा ना, यही थोड़ा सा देखने वाली बात थी। 15 5 दूनी 10 आ गया, और 5 3 ठीक ही तो लगा मुझे, कहाँ दिक्कत है इसमें? एलसीएम 15 आएगा ना जी, 15 लोग हैं तो 15 तो 5 दूनी 10। अरे हाँ यार, सही बोला। पता नहीं, लगातार ना 8-8 घंटे कॉल सेंटर वाली फीलिंग आती है मुझे, सच्ची बताऊँ। आंखें मेरी जो है ना, अजीब मामला हो जाता है। चलो, 1/30। अब आप देखो, ये कट गया, आ गया कितना? 15 1 15 15 दूनी 30 है ना। तो ये 1 आ गया, और ये 1/1 आ गया। तो आप सीधा सीधा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/, तो ये 1:2 आया, लेकिन किसका आया? किसका आया बताओ, बोलो किसका आया? मिल्क और वाटर का आया ना, मिल्क और वाटर का। लेकिन 1/2 आया, तो ये तो फ्रैक्शन में आया ना हमारा। ये अगर 1 है, ये हाफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा क्या गया था? सामने वाला क्या चाहिए? 2:1 चाहिए। तो 2:1 जाना, हाँ, तो 1/1 इज 2, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2:1 हो जाएगा ना। ये सुनो, बोलो। ठीक है, तो 2:1, तो 2:1 किस वाले केस में आ गया? मिल्क और वाटर के केस में। तो 2 तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? ठीक है, तो 2:1, एक सेकंड रुको, यहाँ पे 2:1 ले हमने, ये 1 आ गया, 1/1 2:1 आ गया। ठीक है, तो सामने वाला पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए वेसल्स को, क्योंकि यहाँ मिल्क दिया था, यहाँ वाटर दिया था, ये मिल्क वाटर हो गया, ये भी मिल्क वाटर हो गया। सो दैट इन विच मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो देखो यहाँ पे मिल्क इन वाटर इज 2:1 मांगा था, तो हमने मिल्क वाटर भी निकाल दिया 2:1। तो किस रेशियो में हमने किया था चेंज? यहाँ पे तो गड़बड़ दिखा रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2:1 आना चाहिए, इसका आंसर 2:1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1/30 इस टू 1/15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1:2। ठीक ही तो है। पहले हमने क्या किया? अच्छा, पहले हमने ये वाला ले लिया था ना, इसको इधर ले लिया था, इधर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। तुमको ये बात समझ में आया क्या? देखो ज़रा, एक तो क्या है, मैं यहाँ पे देखो,
तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? ये 1/30 है और 1/15 यहाँ तक हम निकाल लिए, तो बस मैंने लिखने में थोड़ा वेसल 1 का उल्टा लिख दिया था, समझ रहे हो? हाँ जी, अरे बोलो ना, ये 3:1 1:3 इधर लिख दिया, ठीक है। तो आपने लिया था मिल्क, तो यहाँ पर 3/5 या 7/10 लिया, तो बस इसको घटाने में हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7/10 मैंने 2/3 किया था, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, है ना। ये मैंने गलती से इधर लिख दिया, समझ रहे हो? 7/10 2/3 इधर लिखना था, समझ रहे हो? हाँ जी, यस और नो? इधर लिखना था और इस वाले पार्ट को इधर लिखना था, तो मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ गया? 1/30 ये 2 आ जाएगा। तो देखो 1 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इससे हो जाएगा, तो 1:2 इसका आंसर। मैं फेयर करके बता देता हूँ आपको, तो आप बोलोगे कि सर ये रफ हो गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मुझे हार्डली इसको 10 से, हालांकि ये सब मेथड हम लोग यूज़ करने वाले भी नहीं है एग्ज़ाम में, ये तो मैंने इसीलिए, अरे यार ये मिटता क्यों नहीं है, एक सेकंड को। अब मुझे बताओ 3:2 है, तो इसमें मिल्क का पार्ट कितना है? बोलो 3/5, यस और नो? अरे बोलो ना, 3/5 है? एक सेकंड, क्या होता है यार ये बीच बीच में। ये 2-3 एक्चुअली सर्वर स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा की वजह से, इसीलिए ये लोग सर्वर रीस्टार्ट नहीं करते हैं यार। हेडेक हो गया मुझे तो। ऐसे मिटाने लगेंगे तो फिर तो दिन बीत जाएगा फिर। मुश्किल लग रहा है, रुको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 3273 है ना, यहाँ लिख देता हूँ। देखो देखो मिल्क है, वाटर है, मिल्क है और वाटर है। क्या क्या था? 3:2 था और क्या था बोलो? 7:3 देख लो, ये आज ऐसे ही नेटवर्क का इशू पड़ा है। 7:3 ठीक है। मिल्क का रेशियो कितना है? 3/5 है और इसमें मिल्क का कितना है? 7/10 है, ठीक है। बाद में रेशियो 7/10 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनल मिक्सचर जो बन रहा है रिक्वायरमेंट कितना का है? 2:1, यानी मिल्क का कितना पार्ट चाहिए? मिल्क का फाइनल रेशियो चाहिए 2/3 का। बस आपको ये ध्यान रखना, इन दोनों को जो लिखना है वो इधर आएगा, इन दोनों को जो लिखना इधर आएगा। मैंने क्या कर दिया था? इधर लिख दिया था, बस ये गलती हो गई थी, ठीक है। घटाओ ज़रा, घटाओ और निकालो। 7/10 बड़ा है या 2/3 बड़ा है बताओ? 7/10 बड़ा है या सुनो? 7/10 बड़ा है, 0.7 है ना ये, तो 7/10 माइनस 2/3 और ये कितना होगा? 2/3। अब जब ऊपर वाला बड़ा निकला तो इसमें छोटा ये वाला बड़ा निकलेगा 100% माइनस 3/5, ठीक है। ये आ गया 30 और ये 10 3 21 माइनस 20 इज टू 15 आ गया। 3 5 10 माइनस 9, तो 1/30 इज टू 1/50। ये दो बार में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात? यस और नो बोलो? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। पिछली बार एक्चुअली लिखने के टाइम में ना मैं इधर लिख दिया, कि थोड़ा समझाते के टाइम पे जब लिखते के समय ध्यान नहीं रहता है कभी कभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ए बी वेसल है, वाटर है 4:3 4:3 5:3 किस रेशियो में मिला है? किसी एसिड वाटर 3:2। सेम वही क्वेश्चन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सी में, ताकि एसिड वाटर 3:2 हो जाए। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एसिड वेसल 1 का, वेसल 2, एसिड वाटर, सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है,
एसिड वाटर, इसमें से कोई चीज़ पसंद कर लो आप। आपको एसिड पसंद है या वाटर पसंद है, बोलो, लिख देता हूँ मैं। इस बार वाटर लेते हैं, पिछले बार हमने एसिड लिया था ना, इस बार वाटर लेते हैं, बराबर ना। लेडीज़ फर्स्ट, कुछ भी बकवास मत। अच्छा, आज वीमेंस डे इसीलिए। तो ये देखो, ये 3/7 हो गया, ठीक है, वाटर का ले रहे हैं अपन, ठीक है। और इसका कितना होगा, 3/8। और रिजल्टेंट मिक्सचर में एसिड वाटर का रेशियो कितना चाहिए, 3:2। तो 3:2 लोगे तो आपको 3:5, आपको 3/5 नहीं लोगे, क्योंकि आप वाटर ले रहे हो ना इस बार, तो 2/5 लेना पड़ेगा। वाटर ले रहे हो ना बाबू। मुझे बताओ आंसर आता है कि नहीं, ये जब तक ये थोड़ा गोल गोल घूम रहा है, बताओ, ट्राई करो ज़रा आप लोग, करो, ट्राई करो। आपने वाटर लिया ना, तो इसमें वाटर मिल्क इस टू वाटर का रेशियो है 3:5। तो वाटर कितने पार्ट है, 5/8, ठीक। तो 5/8 लेते हैं। चलो बताओ मुझे कि 3/8 बड़ा है कि 5/8। तो आप देखोगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा होता है, 5/8। तो सीधी सी बात है, ये 2/8 हो गया, सही है ना भाई। सीधा सीधा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर घटा देते हैं इसका न्यूमरेटर से। अब इससे 5/8 बड़ा है, नेचुरल सी बात है, इसमें अगर 5/8 नीचे वाला बड़ा निकला तो इस पर ऊपर वाला बड़ा निकलेगा। 3/7 माइनस कहाँ गया 5/8 घटा लो। तो ये कौन सा, हाँ यार, ये तो 3/2 लिखा था, शिट, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक किया, तो ला दिया। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, कुछ तो बोल रहे थे, बकवास मत करो, 2/5 आएगा, ठीक है। वही सोच रहा था कि अजीब सा भाई दिख रहा है ये, ठीक है। चलो ये 2/5 हो गया, तो घटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए 2/5 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो 2/5 हो गया, ये हो गया 4, और 8 × 24, तो यही बड़ा हो गया, 2/5 भी बड़ा हो गया, है ना। ये 0.4 हो गया ना, 0.4 हो गया ये, और ये कितना 8 × 24, तो 0.3 हो गया, ये 0.4 हो गया, तो सीधे सीधे यही बड़ा है 3/8। चलो इसका देखते हैं। अब नेचुरल सी बात है, इसमें 2/5 बड़ा है तो इस बार 3/7 बड़ा रहेगा, गारंटी के साथ, कोई कंजूसी नहीं है। इसमें एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये 40 हो जाएगा। 5, 8, 8 दूनी 16, 8, 5, 5 × 15, इसको देखते हैं, 35 ले लेते हैं ये, 5, 7, 5, 5 × 15, 5, 7 दूनी 14, ठीक, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी, हो गया ना, आंसर तो आ चुका है, नहीं आया क्या, नहीं बोलोगे, आ गया ना। देखो ये 1/40 हो गया, और ये क्या हो गया 1/35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 35:40 हो गया। 35:40 मतलब 5 7 बार में, 5 8 बार में, आ गया ना 7:8। बोलो तुम वाटर लो या एसिड लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको, ये सुनो, हाँ जी, नहीं बोलोगे, क्लियर है ना सबको। बस ये ध्यान रखना इस चीज़ का, एग्ज़ाम में एकदम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन। तो एक चीज़ आप देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार 3-4 बार आ गया, मतलब तीसरा कंटेनर में डाल के नया और रेशियो का डिमांड करते हैं। वो 2 है और दोनों को तीसरे में खाली करने के बाद नए रेशियो में डिवाइड करते हैं। अगर वो ये 3:2 नहीं लिखे रहते ना, तो सीधा सीधा हम क्या करते, दोनों को जोड़ के अगल बगल वाले से मल्टीप्लाई कर देते, जो हम कर रहे थे। तो नया रेशियो चाहिए तो थोड़ा सा हमें मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा भी नहीं, दोनों में से किसी एक को पिक करना पड़ता है। तो ये सिंपल बात हो जाती है। अब मुझे बताओ, ये वही क्वेश्चन है, 5:8 प्रपोर्शन किया जाए 9:1, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना, हाँ जी, तो सेम ही है ना भाई, ए है, इस दोनों में कोई पसंद कर लो, कर लोगे। 12 नंबर चलती, क्या है, ए बी, हाँ, हाफ एसिड हाफ वाटर। मुझे बताओ हाफ एसिड हाफ वाटर का मतलब क्या होता है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका मतलब रेशियो सेम हुआ ना, 1:1 हुआ ना, नहीं बोलो, हाँ सर, 1:1 का रेशियो हुआ ना। हाफ एसिड हाफ वाटर का मतलब, अगर 1 लीटर, अगर 10 लीटर का सॉल्यूशन है, 5 लीटर पानी है, 5 लीटर, सोचो ऐसे सोचो, 10 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें आधा पानी है, वाटर है और ये एसिड है, तो आधा पानी आधा एसिड, तो रेशियो कितना होगा, 1:1, नहीं हुआ,
सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों का क्या रेशियो होना चाहिए? फाइनल रेशियो 1:1 का चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी आसान है, ठीक है, फिर भी मैं बना देता हूँ। ये वेसल ए है, ये वेसल बी है। ए में एसिड है, वाटर, इसमें भी एसिड वाटर। इसका रेशियो 4:3 का है, इसका रेशियो 2:3 का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको चाहिए क्या? इक्वल चाहिए। फाइनल मिक्सचर यानी मीन प्राइस बोलो या मीन वैल्यू बोले तो आप इक्वल चाहिए। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1। और 1:1 का मतलब कोई एक चीज़ पिक करो, इसमें से ये पिक कर लो, ये पिक कर लो, बट रिजल्टेंट मिक्सचर कैसा चाहिए? हाफ वाटर, हाफ एसिड। हाफ वाटर का मतलब क्या होता है, समझे कि नहीं? अगर 10 लीटर है तो 5 लीटर और 5 लीटर, तो 1:1 हुआ ना। और 1:1 हुआ तो इसका भी एसिड का रेशियो कितना होगा? 1/2, और वाटर का भी रेशियो क्या होगा? 1/2। 1 आउट ऑफ टोटल कितना है? 2 है, तो 2 1/2। इसका फाइनल रेशियो कितना होगा? 1/2। अब मुझे बताओ, इसमें एसिड लोगे तो कितना आएगा? 4/7। यस, इसमें एसिड लोगे तो कितना आएगा? 2/5। यस और नो बोलो। और ये बीच में आ गया Yes, sir. 0.5 है, और ये कितना है? 0.4। तो 0.5 बड़ा है, तो 1/2 माइनस 2/5। तो नेचुरल सी बात है, 1/2 बड़ा निकला तो इस बार 4/7 बड़ा निकलेगा, गारंटी के साथ 1/2। सही है, सॉल्व कर लो। 10 हो गया, 2 5 माइनस 2 4 इक्वल इच 2। इसको एलसीएम लोगे कितना आएगा? 14 आएगा। 7 2 4 2 माइनस 2 7, ये हो गया, बराबर ना? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये कितना हो? पाई माइनस 4 1/4 इच 2 1/14। 14 इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो 14 इधर जाएगा और 4 आएगा, 1 सेकंड, 10 आएगा ना जी। 1/10 है ना, ये 4 थोड़ी है, 10 है, 10 इधर आएगा। तो कितना हो गया? आधा कर लेते हैं इसको, 7 और 5। क्लियर सबको? बोलो यस। Yes. कैसे आया वो पता नहीं। क्लियर है सबको? हाँ भाई, बाकी लोग हाँ सर। तुम 100 बार मत बुला करो हाँ बार। एक बार जब तुम बोल दिए ना हाँ, तो बस बात खत्म, तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं है अनिरुद्ध। आपने अरे आपको मैंने अभी बताया ना, देखिए सामने वाला बोल रहा है हाफ एक कंटेनर लिया जाए जिसमें आधा पानी हो और आधा वाइन कह लो, है ना? वाइन ही है ना, एसिड है, सॉरी वाटर है और एसिड है। तो मुझे बताओ, मान लेता हूँ मैं अगर 10 लीटर मिक्सचर होता और मैं बोलता हूँ आधा एसिड हो, हाफ एसिड हो, तो 10 का आधा एसिड कितना होगा? 5 लीटर। आधा वाटर हो तो 5 लीटर। तो मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो कितना है? 1:1 ही तो है। अब 1:1 है तो अगर टोटल यूनिट 2 यूनिट है तो उसमें वाटर कितना यूनिट है? हाफ यूनिट, 1/2, 1/1+1, इसमें 1/1+1, तो हो गया ना, वही चीज़ है। ये तो मिक्सचर का ही तो है, इसीलिए हाफ ले लिया ना। ऐसी क्या बात है, समझे बात को? नहीं क्लियर हुआ ना? मैं कुछ भी ले सकता था, 100 लीटर ले लेता तो भी चल जाता, 50 लीटर 50 लीटर, 50:50 1:1। इसका मतलब वाटर का रेशियो हाफ हो जाएगा, ऐसी बात है। 1:1 का रेशियो, बस यही समझना ज़रूरी है कि 1:1 आएगा कैसे, बस ये इम्पोर्टेंट था। ए मिक्सचर कंटेंट, ये क्या क्वेश्चन है? ओके नो प्रॉब्लम, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, कर देता हूँ क्वेश्चन। देखो देखो ये मिक्सचर है, वाइन और वाटर का है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, समझ लेना, लेवल ऐसा ही रहेगा, ना ज़्यादा इजी रहेगा और ना ज़्यादा लेंदी रहेगा, एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बस हाँ 30-35 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और ज़्यादा कोई टेंशन। आप यूनिट भी जोड़ के करोगे तो उतना ही टाइम लगेगा, और घटा के करोगे तो भी उतना टाइम लगेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें इम्पोज की जाए आपको स्टार्टिंग में जो आप भूल जाओ बाद में। तो टेक्निक का मैं बोलूँगा 3 + 2 5 कर दो, 5 + 9 4 कर दो, 9 × 4 36 कर दो, 5 × 4 20 कर दो, दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का रेशियो कितना है, उसमें 3 लीटर जोड़ दो। अभी तुमको समझेगा नहीं वहाँ पे, इसलिए मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फालतूगिरी नहीं। स्टार्ट करते हैं। वाइन है मेरे पास, देखो
मेरे पास दो तरह का है ना, ए मिक्सचर कंटेंस वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड अनदर मिक्सचर। तो मेरे पास मिक्सचर कितने हैं, मिक्सचर 1 और दूसरा कितना मिक्सचर 2। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? पहले मिक्सचर में वाइन और ये वैसे ही है जैसे वेसल होता है ना, वैसा ही है, ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है। ये वाइन और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2 का है, ठीक है जी। और दूसरे वाले में कितना है, 4:5। क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, बस थोड़ा सा। कितना है, 4:5। चलिए आगे बोल रहा है कितना लीटर ऑफ द लैटर मतलब मिक्सचर 2 मस्ट बी मिक्सड विथ 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर, यानी कितना लीटर मिक्सचर 2 जोड़ा जाए मिक्सचर 1 के साथ। फॉर्मर मतलब क्या होता है, 3 लीटर ऑफ फॉर्मर। तो इसका कितना बोल रहे हैं वो लोग, हमारे पास अवेलेबिलिटी कितना दे रहे हैं वो, कि मिक्सचर में आपको 1 कितना दूंगा, कितना डिमांड देने की बात कर रहे हैं वो बताओ, 3 लीटर बोल रहा है ना। अगर ये x लीटर मिक्सचर 2 का कितना, मतलब x लीटर मिक्सचर 2 का मैं 3 लीटर मिक्सचर 1 के साथ अगर जोड़ूं तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो निकलेगा, यानी रिजल्टेंट मिक्सचर जो निकलेगा उसमें वाइन और वाटर इक्वल होना चाहिए। बात वही हो गया, इक्वल, वाइन और वाटर इक्वल चाहिए ना उसको, मतलब 1:1। यानी सामने वाला लास्ट में फाइनल रिजल्ट क्या चाहता है, वो क्या चाहता है बोलो, अरे बोलो ना, 1:1 ही चाहता है ना, बोलो यस। सिंपल क्वेश्चन है। अब सामने वाला बाद में ये बोलेगा, आपको बोलेगा कि कितना लीटर, 3 लीटर के साथ जोड़ा जाए। तो मैं 3 लीटर की बात तो हम बाद में करें, पहले ये तो बताओ रेशियो कितना होना चाहिए। मतलब इस दोनों में कोई चीज़ पसंद कर लो, क्या पसंद कर रहे हो बोलो आप, चलो वाइन ही ले लेते हो, वाटर लेना चाहते हो, वाटर लेना चाहते हो, वाटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो वाटर लेते हो। 2/5 इसमें 5/9 यस, और एक 1/2, ये इधर से ये इधर से, ये 2/5 है, ध्यान रखना है ना, 2/5। चलो घटाओ, ध्यान रहे कि हमारा रेशियो में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे तो 1/2 बड़ा है कि 2/5 बड़ा है, ये 1/1 को मिटा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ क्रिएट करेगा ये 0.5 है और ये 9×5 = 45। अरे 9×5 = 45, 5 से ज़्यादा है ये, तो 5/9 से घटेगा ना ये, 9×5 = 45, 5 पॉइंट समथिंग हो गया, ये 5 से ज़्यादा है और ये पॉइंट है, तो ये आधा छोटा हो गया ना, ये इसमें तो उल्टा ही होगा फिर, -2 का रिक्वायरमेंट। चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 18 हो गया, 9 2 10, ठीक है, ठीक है ना, और 2 9 बार में 9, ठीक, इसका 10, 2 5 बार में, 5 2 4 बार में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होगा 1/18 और ये आ गया 1/10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, 10:18, तो कितना आ गया 5 और 9। बोलो सही है ना, अरे बोलो ये सुनो, 5:9 का आ गया। अब देख पा 5:9 यहाँ भी है, और इन्होंने लिया था क्या, इन्होंने वाइन लिया था, वाटर लिया, रिजल्ट तो सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, सामने वाले ने बोला लीटर्स ऑफ द लैटर मतलब क्या, लैटर मतलब क्या, मिक्सचर 2, यस और नो, अरे बोलो ना, लैटर मिक्सचर 2 क्या किया जाए, 3 लीटर मिक्सचर 1 के साथ जोड़ा जाए, यानी मिलाया जाए, तब वो रेशियो हाफ होगा, यानी 1:1 इक्वल होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो 9 यूनिट है और ये 5 लीटर, अभी मुझे आप बताइए इस दोनों में आपने लिया क्या था, मिल्क लिया था, सॉरी मिल्क बोलो, वाइन लिया था या वाटर लिया था, वाटर लिया था, लेकिन 9 आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहा, आपको 9 आएगा, आपको सिर्फ इतना देखना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो अभी तो 5:9 है। एक्चुअली मिल्क और वाइन का रेशियो नहीं है, ये मिक्सचर का रेशियो है। ये रेशियो किसका है, मिक्सचर 1:2 मिक्सचर 2 का। उसके अंदर क्या, मिक्सचर 1 वाटर का रेशियो और मिक्सचर 2 वाटर का रेशियो है 5:9। क्या ये बात आपको समझ में आता है कि नहीं आता, बताइए। मिक्सचर 1 में और मिक्सचर, जब दोनों को मिला के आप सिंगल इक्वल करेंगे तो उन दोनों का रेशियो 5:9 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि 3 लीटर के हिसाब से चलना है,
ठीक है, तो आप या तो इसका लीजिए या इसका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामने वाले ने पहले क्या बोला, लेटर मिक्स किसका करता है, फॉर्मर। बट फॉर्मर के साथ लिखा क्या है, 3 लीटर। फॉर्मर के साथ क्या लिखा है, 3 लीटर। और फॉर्मर कौन है, मिक्सचर 1 है, यस और नो। फॉर्मर ये है और लेटर ये है, यस और नो। बोलो, अरे बोलो ना। अरे सिंपल बात ही है, फॉर्मर होता है पहले आने वाला और लेटर होता है बाद में आने वाला। तो पहले तो मिक्सचर 1 आया था ना, 3:2। पहले तो मिक्सचर 1 आया था ना। तो आप ये समझो, ये जो 5 यूनिट है ये छोटे नोट करेगा। 5 यूनिट 3 लीटर के बराबर है। किसके, मिक्सचर 1 के बराबर, सही है ना, मिक्सचर 1 के बराबर। तो आपसे पूछा गया लेटर का पार्ट कितना आएगा, 5 यूनिट 3 लीटर के बराबर है, तो 9 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 3/5 × 9, तो कितना, 27/5, यानी 5 2/5 लीटर्स। समझ में आया, 5 2/5 लीटर्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कितना मिलाया जाए लेटर वाले के साथ। तो ठीक है जी, आप 5.4 लीटर मिला दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें भी जो 1/2 आया जो लास्ट हमने आपने बताया, वही सेम चीज़ है, बट इसमें थोड़ा फ़र्क क्या कर दिया इन्होंने, बस इतना चेंज कर दिया थोड़ा सा। क्या चेंज कर दिया कि इन्होंने बोला कि फॉर्मर का 3 लीटर कितने के साथ मिलाएंगे कि ये रेशियो बन पाएगा। तो फॉर्मर का 3 लीटर 5 यूनिट के बराबर है इसके हिसाब से, मिक्सचर 1 के हिसाब से। तो लेटर का कितना लीटर यूज हुआ होगा उस टाइम पे, तो 3 लीटर 5 यूनिट के बराबर है, तो लेटर का 9 यूनिट कितने यूनिट के बराबर होगा, यानी 5.4। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मर का अगर आपने 3 लीटर, लेटर का फॉर्मर का अगर आप 3 लीटर यूज किए होंगे तो लेटर का आप 5.4 लीटर यूज किए होंगे, तभी आपका रेशियो 1:9 बना होगा। ये मीनिंग होता है इसका। और फाइनली रेशियो जो है 1:1 बना होगा, ये मीनिंग हुआ। क्लियर है, यस बोलो, ऐसा करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके क्वेश्चंस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन किए लगभग 13 कर लिया और स्टार्टिंग 4-5 कर लिए, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम पूछे आज ही कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज रात में ही कर लेना तो ज़्यादा बेटर है। और कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। अभी कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, डिनर वगैरह करने के बाद, ठीक है। चलो बाय। So we have covered some questions based on mixture on allegation and the concept. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends and press the bell icon, and so that you will get all the notifications. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.